नमस्कार। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का तीसरा बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है। इसमें देखिए किस पर जो क्या है कि अगला 12 महीने के लिए क्या कार्य किया जाएगा। पर्यटन, कला, संस्कृति और धर्म यानी जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू होगा। कुलधरा यानी जैसलमेर में। भरतपुर में बर्ज कन्वेंशन सेंटर बनेगा। झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनेगा और 50,000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। अगला मंदिरों से संबंधित है। मंदिरों में विशेष पूजा के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे और देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत होगी और देवस्थान की जमीनों पर बीओटी आधार पर धर्मशालाएं बनेगी। सीकर, झुंझुनू, डीग और भरतपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकर, झुंझुनू या चूरू के शेखावाटी के 2 जिले सीकर और झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू, डीग और भरतपुर यानी भरतपुर के 2 जिले भरतपुर और डीग से अलग हुआ। भरतपुर, डीग, सीकर और झुंझुनू में नई एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी है स्टडी और करवाई जाएगी और वहाँ पे नए एयरपोर्ट बनेंगी। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा कहाँ? सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में। अगला देखिए, महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित क्या है कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का अब कर्ज की सीमा पहले 1 लाख रुपये थी, इसको बढ़ा करके 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। रूरल वुमन बीपीओ खोले जाएंगे जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राजीविका के सीएचसी से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोले जाएंगे और स्वयं सहायता महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी को अब 50 लाख की जगह 1 करोड़ तक कर्ज मिल सकेगा। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। अमृत पोषक वाटिका बनेगी। ये मिड डे मील के लिए फल सब्जियां उगाकर सप्लाई करेगी और आंगनबाड़ियों में मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 225 करोड़ की लागत से 700 से ज़्यादा आंगनबाड़ियों को नंद घर में अपग्रेड किया जाएगा। यानी अब जो आंगनबाड़ी है वो नंद घर के नाम से कहलाएगी। अगला देखिए, 17,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे यानी नए कनेक्शन लगाएंगे और किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण का लाभ दिया जाएगा जिसमें 50,000 बालिकाओं को फायदा मिलेगा। अगली है मेडिकल हेल्थ से संबंधित। गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज के लिए राज्य सुरक्षा के नाम से नई योजना देखिए, राज्य सुरक्षा योजना होगी जो किस नाम से जानी जाएगी? मरीजों को एक्सीडेंट जो यानी गंभीर मरीज और एक्सीडेंट से संबंधित है जो राज्य सुरक्षा के नाम से जानी जाएगी। एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर जो रेस्ट सेंटर पर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। खुदकुशी रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू होगा। राज ममता किससे संबंधित है? खुदकुशी रोकने से संबंधित। एसएमएस में मेंटल हेल्थ का नया सेंटर खुलेगा। एसएमएस हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेगी जिला स्तर पर। एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर में एम्बुलेंस तैयार की जाएगी जो तुरंत इलाज करेगी हाईवे रोडों पर। अगले हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 75 करोड़ की लागत से नया आईपीडी टावर है वो बनाया जाएगा और जयपुर के जेके लोन अस्पताल में नियोनेटल नया आईसीयू भी बनेगा। अगला है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित बड़े शहरों में अस्पतालों में मरीजों के जो अटेंडेंट को ठहराने की सुविधा के लिए धर्मशालाएं बनेगी। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कहाँ? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में क्या कुछ मिला बजट में। तो सरकारी स्कूल बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देगी। इस पर 323 करोड़ का खर्च होगा। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 तक की सहायता दी जाएगी। लैपटॉप के लिए पैसे देगी और कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख स्टूडेंट को फ्री यूनिफॉर्म के 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे, उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगले साल 2,500 से ज़्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 450 करोड़ की लागत से जर्जर स्कूलों के भवनों का निर्माण होगा और सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। आगे देखिए, युवा और शिक्षा में क्या मिला। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। 50,000 छात्रों को फ़ायदा मिलेगा और 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन जो भाषा और ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे और एआई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू होगा जो 30 करोड़ लागत से नया टेक्नो हब बनाए जाएंगे।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तौर पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट समेत अन्य एग्जाम भी सुविधा होगी और प्रदेश में कॉलेजों में नए संकाय भी खोले जाएंगे। यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए तर्ज पर नेशनल NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। अब देखिए राजस्थान में इंडस्ट्रीज एरिया यानी उद्योग और निवेश में क्या कुछ मिला है। 350 करोड़ की लागत से नई इंडस्ट्रीज पार्क बनाए जाएंगे। तो कहाँ बनेंगे? जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3,600 हेक्टेयर जमीन है जो फेज महेंद्र में विकसित होगी। अगले 2 साल में 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे और राजस्थान फाउंडेशन के दक्षिण अफ्रीका, कनाडा को शामिल करके 14 नए चैप्टर खोले जाएंगे। 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिकल चाक उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कुछ है जो राजस्थान के बजट में नया कुछ हुआ था। धन्यवाद।